जाम लगने से एक दो परेशानी नहीं होती। वक्ती तौर पर अगर आप घर लेट पहुंचते हैं तो ये तो बर्दाश्त किया सकता है, लेट पहुंचना कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन गौर कीजिए, जाम लगने की वजह से अगर आप सही वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए और किसी की मौत हो जाए, जाम लगने की वजह से आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, आपकी फ्लाइट छूट जाए, जाम लगने की वजह से आप स्टेशन नहीं पहुंच पाए, आपकी ट्रेन छूट जाए, जाम लगने की वजह से किसी बच्चे का अहम इम्तहान है जिससे उसका कैरियर डिसाइड होना है और वो इम्तहान सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, तो सोचिए ऐसा यहाँ पे होता है। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवरव्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, वैसे तो ओखला में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर आप सर्वे करें, लोगों से मालूम करें, तो लोग बताएंगे कि ओखला वालों को जिस बात की सबसे ज्यादा परेशानी है वो है यहाँ लगने वाला जाम। जामिया नगर में ऐसी कई जगह है जहाँ पे बार बार लगने वाले जाम से लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के लोगों से पूछें कि ऐसा वो कौन सा जाम है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जो आपको सबसे ज्यादा टेंशन में डाल देता है, तो ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा, बटला हाउस में लगने वाला जाम। तो आखिर बटला हाउस में लगने वाले इस जाम का कोई इलाज है या नहीं है? कभी इस मसले का कोई हल होगा भी या नहीं होगा? अब सब लोगों को मालूम है, जो लोग भी इधर से गुजरते हैं, यहाँ पे कोई एक दो टाइम नहीं है जो जाम लगता हो। ये जगह अब ऐसी हो गई है कि यहाँ हमेशा जाम लगता है। कभी कुछ ज्यादा जाम लगता है, कभी कम लगता है, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से यहाँ से कभी भी नहीं गुजर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली के दूसरे किसी भी इलाके से आप सराय जुलेना तक या जामिया तक आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन जामिया के बाद जब बटला हाउस चौक से आपका सफर शुरू होगा, तो हो सकता है बटला हाउस के अंदर आपको घर पहुंचने तक, जाकिर नगर में घर पहुंचने तक, या शाहीन बाग या अबुल फजल में अपने घर पहुंचने तक आपको आधा घंटा से ज्यादा लग जाए। ऐसा कई सालों से हो रहा है। इस परेशानी में इजाफा ही होता जा रहा है, इसका कोई हल अब तक नहीं निकला है। हमने देखा है कि पहले महमूद अहमद सोशल वर्कर हैं, उन्होंने कई बार अपनी टीम के साथ यहाँ पे जाम का हल निकालने की कोशिश की। जब तक यहाँ पे महमूद अहमद रहते थे, उनकी टीम रहती थी, ट्रैफिक पुलिस वाले रहते थे, तब तक जाम नहीं लगता था, सब कुछ यहाँ पे सुचारू रूप से हो जाता था। लेकिन जैसे महमूद और उनके लोग अपने घर को जाते थे, ट्रैफिक पुलिस यहाँ से हट जाती थी, जाम ठीक वैसे ही लग जाता था जैसे हमेशा लगता रहता है, यानी कि परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं निकला। उसके बाद जब इलेक्शन नजदीक आया, तो ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान ने अपने कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पे जमा किए। उन्होंने मुझसे भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये लोग परमानेंट रहेंगे और हमारी एक कोशिश होगी कि बटला हाउस और दूसरे और जो भी जगह है यहाँ जामिया नगर में जहाँ जाम लगता है वहां पे जाम नहीं लगे। बहुत दिनों तक हमने उन वॉलंटियर्स को देखा भी, उनकी वजह से जाम नहीं भी लगता था। लेकिन अब इलेक्शन के बाद मैंने उन वॉलंटियर्स को अब तक नहीं देखा है। क्या वो इलेक्शन तक ही थे या इलेक्शन के बाद भी रहेंगे, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अब वो वॉलंटियर्स यहाँ पे नजर नहीं आते हैं और जाम जैसे पहले लगता था अब भी लगता है, कभी कम कभी ज्यादा। खास तौर पे शाम में और दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती है, यहाँ की हालत इतनी खराब हो जाती है कि आपको कभी कभी लगने लगता होगा, अफसोस हमें जामिया नगर में नहीं रहना चाहिए, हम जामिया नगर में पता नहीं क्यों रहते हैं। जो लोग मेरे व्यूअर हैं, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज आप लोग भी मशवरा दीजिए कि आखिर बटला हाउस के जाम से निजात कैसे मिल सकता है। यहाँ जो हमेशा जाम लग जाता है, उससे होने वाली परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। मैंने जो गौर किया है, यहाँ जाम लगने की जो सबसे मेन वजह है वो है ओखला हेड की तरफ से जो लोग आते हैं, जिनको बटला हाउस जाना होता है, वो रॉन्ग साइड से आते हैं। अगर इन लोगों की क्लास ले ली जाए, इन लोगों का इलाज हो जाए, तो बटला हाउस में जाम से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने अमातुल्लाह खान से भी ये सवाल किया था कि
कि आखिर इन लोगों का चालान ही क्यों नहीं कटवा देते, तो इसका भी उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। अब सब लोगों को मालूम है, जब भी आप किसी को अच्छी तरीके से समझाएंगे, नसीहत करेंगे, तो इसका असर उस पर नहीं होता है। लेकिन अगर आप सख्ती कर देंगे, पुलिस अगर चालान कर दे, एक दिन में 500 लोगों का चालान हो जाए, तो सबके सब लोग सुधर जाएंगे और कभी भी बटला हाउस में या और दूसरी जगह पे जाम नहीं लगेगा। मगर ऐसा अब तक नहीं हुआ है। जिस दिन पुलिस रहती है, ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं या लोकल पुलिस रहती है या वॉलंटियर्स रहते हैं, तब तो जाम नहीं लगता है। जैसे ही वो लोग गायब हो जाते हैं, कंटिन्यू जाम लगना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आता आखिर इसका इलाज होगा भी या नहीं होगा। जाम लगने से एक दो परेशानी नहीं होती। वक्ती तौर पर अगर आप घर लेट पहुंचते हैं तो ये तो बर्दाश्त किया सकता है, लेट पहुंचना कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन गौर कीजिए, जाम लगने की वजह से अगर आप सही वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए और किसी की मौत हो जाए, जाम लगने की वजह से आप एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए, आपकी फ्लाइट छूट जाए, जाम लगने की वजह से आप स्टेशन नहीं पहुंच पाए, आपकी ट्रेन छूट जाए, जाम लगने की वजह से किसी बच्चे का अहम इम्तिहान है जिससे उसका कैरियर डिसाइड होना है और वो इम्तिहान सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, तो सोचिए ऐसा यहाँ पे होता है। कभी कभी तो इतनी देर का जाम लग जाता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है इंसान। मगर अफसोस अब तक कोई इसका हल नहीं निकला है। मुझे ट्रैफिक पुलिस से इस ताल्लुक से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जामिया के बाद ट्रैफिक पुलिस इधर आती ही नहीं है। ऐसा लगता है ट्रैफिक पुलिस वालों को जामिया के बाद का जो इलाका है वो लगता ही नहीं है कि वो दिल्ली में है। तो ज्यादा उम्मीद मुझे लगती है या तो यहाँ के काउंसलर से या जो एमएलए अहमदुल्ला खान साहब है उनसे। ये लोग मिलकर कोई प्लानिंग करें, कोई लाएमल तैयार करें, ताकि यहाँ पे परमानेंट जाम लगता है उसका कोई ना कोई इलाज हो। देखिए आशु जा रहे हैं, इतने बड़े हीरो हैं, ये भी कहीं ना कहीं जाम में फंसेंगे जाके। हमारे आशु भाई जा रहे हैं स्कॉर्पियो से, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं जाम का सामना होगा। यानी कि यहाँ लोग, मैं दूसरे लोगों की बात करूं तो लोग करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहते हैं, मगर वो भी इस जाम से फंसते हैं। सिर्फ ई रिक्शा वाला नहीं फंसता, पैदल वाला नहीं फंसता, बाइक वाला नहीं फंसता, जिनके पास महंगी महंगी कारें हैं, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे वो इंडिवर हो, चाहे वो फॉर्चुनर हो, चाहे BMW हो, चाहे कोई कार, वो लोग भी इस जाम में फंसते हैं, वो भी टेंशन में रहते हैं। मगर अफसोस की बात, इसका कोई परमानेंट इलाज अब तक नहीं हो सका है। मुझे सीधी सीधी सी बात समझ में आती है, जो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं या जो लोग भी जाम के जिम्मेदार हैं, उनका चालान हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है। आप सब लोगों को एक चीज याद दिला दूं, आपको याद होगा शाहीन बाग में एक बार बुलडोजर आया था इंक्रोचमेंट हटाने के लिए। उस बुलडोजर ने कहीं भी किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, सिर्फ एक बुलडोजर आया था, लेकिन उससे इतनी दहशत मची थी कि शाहीन बाग में जो लोग रोड पे थे उन्होंने डर से अपनी अपनी दुकानें अंदर कर ली थी। ऐसी दहशत मची थी कि जिन लोगों का सामान बाहर अच्छा खासा रहता है, उन्होंने अपने अपने सामान को वहां से हटा लिया था। दहशत का ये आलम था कि मस्जिदों के वजू खाने जो गलत तरीके से रोड पे बने हुए थे उनको डिमोलिश कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो बुलडोजर चला गया, लोग फिर रोड पे आ गए। आपने देखा होगा वो जो सरिता विहार रोड है शाहीन बाग का, जिधर अच्छे अच्छे शोरूम खुले हुए हैं, बुलडोजर सिर्फ उधर आया था। लेकिन जो रोड कालिंदी कुंज से जामिया नगर थाने की तरफ आती है, जहाँ फर्नीचर वाले हैं, बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने रोड पे अच्छा खासा कब्जा कर रखा है। उन लोगों ने भी डर से अपना फर्नीचर सेकंडों में, मिनटों में गायब कर दिया था, पता नहीं कहाँ लेकर चले गए थे। मगर बुलडोजर चला गया, वो सबके सब फिर रोड पर आ गए। यानी कि जब दहशत हुई कि चालान होगा, डिमोलिशन होगा, कार्रवाई होगी, तो सबके सब डर गए। लेकिन जब लोगों को ये दहशत नहीं होती, लोगों को इस बात का ये डर नहीं होता कि कोई एक्शन होने वाला है, तो वो नहीं सुधरते। चाहे उन्हें आप इस्लाम का हवाला दे दीजिए, चाहे उन्हें आप कानून का हवाला दे दीजिए, उनको अकल नहीं आती। लेकिन सख्ती अगर कर दीजिए, चालान अगर कर दीजिए, तो इन सबको अकल आ जाती है। मेरी अपील अहमदुल्ला खान साहब से है कि प्लीज इस सिलसिले में आप पुलिस की मदद लीजिए और जो लोग भी यहाँ पे जाम के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आपने भी बहुत बार अपील कर दी है, मगर लोग नहीं सुधरे हैं। जाम जो पहले लगता था वो अब भी लग रहा है। और आपके जो वॉलंटियर्स थे, जो आपने रखा था, इन वॉलंटियर्स की वजह से यहाँ पे जाम कंट्रोल होगा। जब तक वो लोग थे जाम पे कंट्रोल था, लेकिन अब वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि वॉलंटियर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। सख्ती कर दी जाए तो लोग खुद ही सुधर जाएंगे। वॉलंटियर्स लगाकर उन पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। अगर एक दिन में 100, 200, 500 लोगों का चालान हो जाए तो सबके सब सुधर जाएंगे और यही उनका इलाज है। तो वो लोग हैं जो बटला हाउस की तरफ से आ रहे हैं, अहमदुल्ला खान ने जब कुछ वॉलंटियर्स बनाए थे
उनके साथ यहाँ पे पुलिस वाले हुआ करते थे, इस जगह पे पुलिस वाले हुआ करते थे। तो जो लोग भी इधर से आए, देखिए ये जोमेटो वाला जा रहा है, डिलीवरी वाला, ये भाई साहब आ रहे थे, मेरी वीडियो देख के भाग गए उधर। एक साहब एक और आ रहे हैं, देखिए आप। तो अहमदुल्ला खान ने जब यहाँ पे टीम खड़ी की थी, उसका फायदा ये हो रहा था कि लोग इधर से नहीं आ रहे थे। अब चूंकि यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है तो कंटिन्यू ये लोग इधर से जा रहे हैं। ये खातून भी जा रही हैं और ये भाई साहब तो गए, आपने देख ही लिया। तो ये लोग जाके आगे जब ये लोग वहां पहुंचेंगे, वहां पे जाकर तो ये जाम की वजह बनेंगे। देखिए ये ऑलरेडी वहां पे जाम है, अब ये लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं और ये भाई साहब भी जा रहे हैं। देखिए कंटिन्यू जाते रहेंगे। ये देखिए वो भी एक बंदा आ रहा है, कुछ लिए हुआ है, देखिए वो ये आएगा, किसी को कोई एहसास नहीं है, कंटिन्यू चलता रहेगा। बस ये देखिए कोई शर्म नहीं, कोई एहसास नहीं, कंटिन्यू ये सिलसिला चलता रहता है। मेरा मानना यह है कि अगर ऐसे लोगों का जो इधर से गए, उनका अगर चालान काट दिया जाए तो क्या इनका इलाज नहीं हो जाएगा? इनका इलाज तो होगा ही होगा। इनके जो जानने वाले हैं उनका भी इलाज होगा, वो भी अपने अपने जानने वालों से कहेंगे कि भाई साहब उधर से रॉन्ग साइड मत जाओ, चालान हो जाएगा। बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि शिबली भाई, रॉन्ग साइड की एक वजह ये भी हो सकती है कि इन्होंने जो टर्न दिया है वो दिया है जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे से, वो यहाँ पर से अच्छा खासा दूर है। तो बहुत से लोग उस दूरी से बचने के लिए वहां नहीं जाते हैं। उनकी बात कुछ हद तक सही है, बहुत ज्यादा दूर है, उसके बाद ही लोग घूमने का रास्ता ले पाते हैं, कुछ जगह उनको मिलती नहीं है। अब देखिए ये भाई साहब भी जा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ये। तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि यार वहां जाऊंगा तो वहां से कैसे घूमूंगा, ये वीडियो की वजह से नहीं भागे हैं, इनको आगे जाम दिख गया है तो ये भाग गए हैं कि आगे जाके फंस जाऊंगा मैं इसमें। ये देखिए एम्बुलेंस जा रही है, इतना इतना जाम रहेगा तो क्या एम्बुलेंस नहीं फंसेगी आगे जाके? तो मैं ये कह रहा था, कुछ लोगों की शिकायत ये है कि भाई वो टर्न चुके बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद तो कुछ लोग यहाँ से रॉन्ग साइड ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों की बात कुछ हद तक सही है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप किसी हाईवे पे रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां अगर आपने गलत रास्ता ले लिया तो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के बाद टर्न होता है, तो क्या आप वहां नहीं जाते? क्या वहां आप रॉन्ग साइड चलते हैं? वहां आप रॉन्ग साइड इसलिए नहीं चलते कि आपको डर होता है कि मैं सीसीटीवी में आ जाऊंगा, चालान हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि आपको डर नहीं है इसलिए आप मनमानी करते हैं। तो मेरा मानना है इन सारे लोगों का इलाज चालान है। चालान अगर हो जाए, सख्ती अगर हो जाए तो सारे मसले का हल निकल जाएगा। अच्छा खासा जाम लगा कंटिन्यू। देखिए एक तो लोग खुद जाम में फंसे हुए जो आ रहे हैं, ऊपर से इधर से लोग रॉन्ग साइड चले जाते हैं और जाम को और गहरा बना देते हैं।